Hello बच्चों, let's see this question. This question says in fourth oscillation a particle oscillates simple harmonically with the frequency equal to. तो यहाँ पर देखिए आपके पास कौन से वाइब्रेशंस की बात कर रखी है, जो आपके पास फोर्स वाइब्रेशंस है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास वो कौन सा होगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो फोर्स वाइब्रेशन का मीनिंग क्या है कि आपके पास मान लीजिए कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है। सपोज करिए स्प्रिंग मास सिस्टम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास इसका मास m और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना k है। अब मान लीजिए इसको एक बार डिस्प्लेस करके अपन ने रिलीज कर दिया, तो ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। यानी कि यहाँ था तो रिलीज किया, तो रिलीज करते इधर दौड़ेगा और कुछ एनर्जी कण आगे निकल जाएगा और फिर वो वापस क्या होगा, अपने पाथ को रिपीट करेगा। अगर सराउंडिंग में कोई एनर्जी लॉस नहीं है तो आपके पास क्या होगा, ये कंटिन्यूसली एसएचएम करता रहेगा। लेकिन सराउंडिंग में क्या होता है, एनर्जी लॉस है, होते रहते, फ्रिक्शन के कारण होंगे, एयर रेजिस्टेंस के कारण होंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड, और जो ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड है ये क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी आपके पास, फ्रिक्शन आएगा, एयर रेजिस्टेंस आएंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग आपके पास क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, कंप्रेशन की परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है। तो फोर्स वाइब्रेशन में क्या है कि अपन इसके वाइब्रेशंस को यानी कि एम्पलीट्यूड को विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मान लीजिए आपके पास धीरे धीरे जैसे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ताकि ये एसएचएम मेंटेन करके रखे। तो अगर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए अपने, जो मीन पोजीशन पे लगाई जाती है, तो जो फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की होगी, इसको मतलब इसको डिराइव करने के लिए आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है तो कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्सेलेशन वाइब्रेशन को यही मेंटेन करके रख रखा है, तो ये होती है आपके पास ड्राइविंग फोर्स। तो अब देखिए, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है मीन पोजीशन पे लगाई गई, तो जो फ्रीक्वेंसी आपके पास एक्सटर्नल फोर्स की होगी वही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिस्टम के पास ट्रांसफर होगी। इसका मतलब आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है और किसके अंडर, फोर्स वाइब्रेशन में, तो जो फ्रीक्वेंसी वो वाइब्रेशन होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये किसके बराबर होगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू क्या कर रखा है, इसके वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रखा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स, मींस ये किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स के। तो आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ये सही है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, इसका कुछ नहीं होता आपके पास। ये ऑप्शन डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये भी आपके पास कोई सेंस नहीं इस बात का, क्योंकि जो फोर्स है और वही क्या कर रखी है, मेंटेन कर रखा है उसने, किसको, जो सिस्टम दे रखा है उसके वाइब्रेशंस को। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।